हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसको अगर हम लोग इंफिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके जाते हैं तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही उस पॉइंट का हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान ले रहे यहाँ पे एक पॉइंट है O और इस पॉइंट O पे एक पॉइंट चार्ज है हमारा Q। ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। क्लियर, ये जो पॉइंट P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं A, और ये जो पॉइंट A है इसका डिस्टेंस O से कितना है, X है। क्लियर, और ये जो A है ये कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, और इस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। क्लियर है, और इसी Q0 को उठा के A से कहाँ तक लेके आना है, P तक लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को इस पॉइंट P का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट चार्ज जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। ये टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपेल होता है ना, यानी इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। क्लियर, बट हमें इस Q0 को उठा के कहां तक लेके जाना है, P तक लेके जाना है। तो इसका मतलब है कि हमें इस Fe के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस Fe के अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F एक्सटर्नल। अब ये जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा, तो लगभग Fe के ही बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इस Q0 पे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इसके वजह से हम डायरेक्ट उसको A से उठा के P तक लेके आएंगे, तो नहीं। अगर हम लोग डायरेक्ट एक ही बार में A से P तक उठा के ले आएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट ये कंडीशन है कि उसका एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो A से P तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक किया और इस पॉइंट का नाम रख दिए B। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, dx है। ठीक है, तो इस Q0 को हम लोग छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है, और छोटे छोटा डिस्प्लेसमेंट कराते कराते उसको A से कहां तक लेके आ जाएंगे, P तक। तो देखिए जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो क्या होगा, हमको बहुत छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब उन सारे छोटे छोटे वर्क को क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, A से P तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब वो जो टोटल वर्क डन होगा उस टोटल वर्क डन को ही इस पॉइंट P का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए ये जो पॉइंट A है O से कितने दूरी पे है, इन्फिनिटी पे है, और ये जो पॉइंट P है वो O से कितने दूरी पे, R दूरी पे। यानी हम लोग जो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, लिमिट जो लगाएंगे वो इन्फिनिटी से कहां तक, R तक। क्लियर है, क्योंकि उसको इन्फिनिटी से उठा के कहां तक लेके जा रहे हैं, पॉइंट P तक, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है O से वो कितना है, R है। क्लियर, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए, तो स्मॉल वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक का, A से B तक का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। अब देखिए जो Fe हमारा काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स, वो किधर लग रहा है, बाहर, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, अंदर। यानी हम जो वर्क कर रहे हैं वो F एक्सटर्नल यानी Fe के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो Fe के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर है, तो देखिए dw इक्वल टू माइनस, है ना, ये नेगेटिव शो कर रहा है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो Fe के यानी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फोर्स F का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए दो चार्जेज हैं तो यहाँ पे कूलम्ब्स का लॉ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x² इनटू dx। क्लियर है, तो ये हमारा निकल गया dw। अब इस dw को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। ठीक है,
तो टोटल टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करेंगे dw, है ना, इधर भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से r तक, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q नॉट है, ये सब सारा क्या कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो गया, w माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बाहर आ जाएगा, तो देखिए q और q नॉट भी, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r तक, ठीक है। तो w इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x का पावर क्या लिखेंगे, -2 dx इन्फिनिटी टू r, तो w इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, तो x का पावर -2 + 1, है ना, और जितना पावर होता है उतना ही नीचे, क्लियर। लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, तो w इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x का पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको प्लस बना देगा, तो w इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 1/x, है ना, इन्फिनिटी टू r, क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे यहां से बढ़ते हैं, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पे, तो 1/r माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो देखिए w इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्लियर है। ये हमारा क्या निकल के आया, वर्क डन। तो देयरफॉर पोटेंशियल, है ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, v इक्वल टू w अपॉन q नॉट, है ना, तो w इक्वल टू q इंटू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और इधर हो जाएगा q नॉट, तो q नॉट कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हो जाएगा। अब ये हमेशा याद कर लेना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, ठीक है, तो v इक्वल टू k q अपॉन r हो जाएगा। अब देखिए अगर v और r का ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा r हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, v, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, तो जैसे से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, क्लियर स्टूडेंट।